नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली है, लेकिन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर संशय बरकरार है। न राजस्थान में कोई सीएम फेस था, न मध्य प्रदेश और न ही छत्तीसगढ़। ऐसे में इन तीनों ही राज्यों के सीएम फेस को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है राजस्थान को लेकर। 199 में से 115 सीटों पर भाजपा यहां पर जीती है, तो वहीं 69 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। सीएम पद की इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। चर्चा है कि भाजपा नेतृत्व बालकनाथ के नाम पर विचार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी अपने यहां विधायकों को निमंत्रण देकर दिल्ली को संदेश देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने अभी किसी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे ने सीएम पद को लेकर ताल ठोक दी है और विधायकों को अपने पाले में करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल वसुंधरा राजे ने सोमवार देर शाम अपने आवास पर विधायकों के लिए डिनर का आयोजन किया और इस डिनर में 30 से ज्यादा विधायक शामिल हुए और डिनर में आई कई विधायकों ने तो खुलकर वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग तक कर दी। हम सब सहमत है मैडम के नेतृत्व में। हम पहले भी वो हमारी नेता रही है, भविष्य में भी हमारी नेता रहेगी। वसुंधरा जी हमारी नेता है, सर्वमान्य नेता है। हमारे वहाँ मैडम ने सभा ली थी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसलिए हम बधाई देने आए थे। हम सब सहमत है मैडम के नेतृत्व में। हम पहले भी वो हमारी नेता रही है, भविष्य में भी हमारी नेता रहेगी। वसुंधरा जी हमारी नेता है, सर्वमान्य नेता है। हमारे वहाँ मैडम ने सभा ली थी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसलिए हम बधाई देने आए थे। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे इस डिनर पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाना चाहती हैं। इसके जरिए वो पीएम मोदी को साफ संदेश देना चाहती हैं कि उनके पास इतने विधायकों का समर्थन है, लिहाजा उनके दावे को नजरअंदाज न किया जाए। खबर देखिए आज तक की। हेडिंग है कि क्या डिनर पॉलिटिक्स के जरिए दिल्ली को संदेश देना चाहती हैं वसुंधरा राजे, घर पहुंचे कई विधायक। तो इसमें आज तक की खबर है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि वसुंधरा राजे जो है वो दिल्ली के नेतृत्व को साफ संदेश देना चाहती हैं कि मेरे पास इतने विधायकों का समर्थन है, ऐसे में मुझे नजरअंदाज बिल्कुल ना किया जाए। लेकिन इन सबसे इतर हकीकत तो ये है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और अमित शाह का होगा और इनके अलावा शायद किसी को भी ना पता हो कि तीनों राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा। लोग दावा करते हैं कि बीजेपी आलाकमान और वसुंधरा के रिश्ते बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। वसुंधरा के बारे में भी ये कहा जाता है कि आरएसएस में उनकी अच्छी पैठ नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और कहा जा रहा है कि उनके करीबी 50 नेताओं ने पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा और इनमें से ज्यादातर को जीत मिली है। और विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा अगर 50 विधायकों का समर्थन जुटा लेती हैं तो बीजेपी आलाकमान उन्हें दरकिनार बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन बीजेपी आलाकमान वसुंधरा को सीएम नहीं बनाना चाहेगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। इस बार बीजेपी सबको सरप्राइज कर सकती है। हालांकि सबसे प्रबल दावेदार वसुंधरा राजे ही हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का रहा है, उसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि शायद कोई और नाम पीएम मोदी तय करे। लेकिन इस बीच वसुंधरा राजे के समर्थक काफी उत्साहित हैं और उनका कहना है कि उनकी नेता ही मुख्यमंत्री होनी चाहिए। जयपुर के सिविल लाइंस पर वसुंधरा राजे के आवास पर बड़ी संख्या में विधायक जुटने भी शुरू हो गए हैं और मांग करने लगे हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। देखो, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए हैं? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। 115 में से कितने लोग हैं वसुंधरा जी के साथ? सब वसुंधरा जी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ जी, हम तो मिलने आए हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए। दूसरा कोई नाम आया तो वसुंधरा जी नहीं बनती है। अब तो जो सही हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो मान्य होगा। आप लोग तय नहीं करोगे कि मैडम होनी चाहिए, आप भी तो नहीं, हम कह तो रहे हैं आपके सामने।
विधायक दल की बैठक हुई जो बात आएगी तो बात कहेंगे। क्या विधायकों को नहीं राय क्या रहेगी अगर आप नहीं, अब हम कहेंगे भाई, यानी राजस्थान की 2 बार सीएम रही है, अब भी क्या कहते हैं, तुम्हारे सीएम बनाना चाहिए। साहब सरकार बन गई है, प्रचंड बहुमत आया 3 राज्यों में, राजस्थान में भी क्लियर। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन है और आपकी चाहत क्या है? अब खबर भी देख लीजिए भास्कर की है। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के नए सीएम की रेस, 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ का दावा, वसुंधरा से 70 एमएलए मिले, वे जहां गई वहां भाजपा जीती है। तो अभी तक तो चर्चा हो रही थी कि 30 से 40 विधायक मिले हैं, लेकिन इन्होंने दावा कर दिया है कि जो है 70 विधायक उनके संपर्क में हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकती। और वसुंधरा राजे तो बता दें कि अपने विद्रोह स्वभाव के चलते ही हमेशा से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर भारी पड़ती रही हैं और मजबूरन बीजेपी को उनकी बात सुननी ही पड़ती है। साल 2013 में भी जीत मिलने पर बीजेपी में वसुंधरा राजे की बजाय दूसरे नामों पर विचार चल रहा था। तब वसुंधरा राजे ने अपने समर्थक विधायकों को गोलबंद कर दिया था और इसके बाद बीजेपी को उनके सामने झुकना ही पड़ा था और उनके इसी व्यवहार को लेकर पीएम मोदी दूसरे नामों पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे अगर सीएम बन गई तो फिर राजस्थान में और किसी की भी नहीं चलने वाली है सिवाय वसुंधरा के, क्योंकि वो वहां पर सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। उनके कद का कोई नेता नहीं है राजस्थान में। इसी के जरिए जो है वो एक संदेश देना चाहती हैं डिनर पॉलिटिक्स के लिए। वहीं सीएम फेस को लेकर और भी कई तमाम नाम हैं, जैसे कि दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और भी कई नामों पर चर्चा हो रही है। सभी अपना अपना कयास लगा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। वहीं एक और जहां बाबा बालकनाथ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, तो वहीं जयपुर में बैठकर ही वसुंधरा राजे ने विधायकों के साथ बैठक शुरू कर दी है। और बात सिर्फ बैठक तक ही नहीं है, टी पार्टी और डिनर पार्टी तक आयोजन उसका किया जा रहा है। इस डिनर और प्रेशर पॉलिटिक्स का फायदा आने वाले वक्त में वसुंधरा राजे को मिलेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you.